नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है और सद्गुरु आयुर्वेद नाम की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाले और वह है स्पॉन्डिलाइसिस। स्पॉन्डिलाइसिस मतलब क्या होता है? स्पॉन्डी मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ रहती है, वर्टिब्रल कॉलम के जो बोन रहते हैं उसको स्पॉन्डी बोला जाता है। और लाइसिस मतलब उनका घिस जाना, अर्थात रीढ़ की हड्डी अगर हमारी घिस जाती है, कमज़ोर हो जाती है, डिजेनरेट होती है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलाइसिस। अगर ये स्पॉन्डिलाइसिस हमको गर्दन के रीजन में होता है, गर्दन की हमारी हड्डियाँ घिस जाती है तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बोला जाता है। अगर हमारी कमर की हड्डियाँ घिस जाती है, लुम्बार रीजन में हड्डियाँ घिस जाती है तो उसको बोलते हैं लुम्बार स्पॉन्डिलाइसिस। स्पॉन्डिलोसिस क्यों होता है? स्पॉन्डिलाइसिस होने का मुख्य कारण है हड्डियाँ कमज़ोर होना। तो 70 साल के जब हम उम्र हो जाती है लोगों की, तो 70 साल की उम्र के बाद यह स्पॉन्डिलाइसिस होना यह एक कॉमन समस्या है। लेकिन आजकल कम उम्र के लोगों को भी स्पॉन्डिलाइसिस हो रहा है। उसका मुख्य कारण है हमारी अनियंत्रित जीवन शैली, अर्थात हमारा जो लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है वह एक मुख्य कारण है। आजकल हम देर रात तक जगते रहते हैं, देर सुबह तक सोते रहते हैं, हमारा ठीक से सोना नहीं है, ठीक से खाना नहीं है, और जो भी खाना खाते हैं उसमें हेल्दी डाइट नहीं है, नेचुरल कैल्शियम कंटेनिंग चीज़ें नहीं है। तो खाने में हम तेल घी की मात्रा बहुत कम खाते हैं। तो इसके कारण हेल्दी डाइट नहीं रहने के कारण और बॉडी को एक्सरसाइज नहीं रहने के कारण कम उम्र के लोगों में यह स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या हो रही है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको जो बोन्स रहते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी के, वो बोन्स अगर ओवर यूज़ होते हैं तो भी उनको भी स्पॉन्डिलाइसिस होने की समस्या रहती है। जैसे कि जो लोग कंटिन्यूस ट्रैवलिंग करते हैं टू व्हीलर के ऊपर 30-40 किलोमीटर डेली, जिनका अप डाउन होने का डेली हैबिट रहता है, उनको भी सर्वाइकल रीजन की हड्डियाँ जल्दी कमज़ोर होती है ट्रैवलिंग के कारण, तो उनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होने का चांस रहता है। या फिर ऐसे लोग जैसे कि इलेक्ट्रिशियन लोग हैं जिनको कंटिन्यूस एक जगह पे देख के काम करना होता है, या फिर कई कंपनियों में ऐसे व्यक्ति जिनको वेट लिफ्टिंग का काम रहता है, जो इसलिए सर्वाइकल रीजन में हड्डियां जल्दी कमजोर होती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है। कई बार क्लर्क लोग हैं जो ऑफिस में 3-4 घंटा लिखने का काम रहता है, या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लोग हैं जो सिस्टम के ऊपर कंटिन्यूस वर्क होता है। मतलब कहीं से भी अगर हड्डियां ज़्यादा ओवर यूज़ हो रही है तो हड्डियों में कमजोरी आती है और स्पॉन्डिलाइसिस होने का चांस रहता है। या फिर कई ऐसे लोग हैं जो 4 व्हीलर में ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, बहुत लंबा ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, या फिर कंटिन्यूस सिटिंग जिनका रहता है, या फिर जिनका पेट सामने आया हुआ रहता है, उनको भी लुम्बार की जो हड्डियाँ रहती है वो घिस जाती है और लुम्बार स्पॉन्डिलाइसिस होने का उनको चांस रहता है। कई बार ये सब रीज़न नहीं होने के बाद भी लोगों को स्पॉन्डिलाइसिस की समस्या देखी जाती है। उसका मुख्य कारण है उनके जो आहार है उसमें कैल्शियम की चीज़ें नहीं होती है। या फिर मैंने ऐसे देखा कि जो लोग खाने में घी बिल्कुल नहीं खाते, या फिर तेल शुद्ध तेल यूज़ नहीं करते और रिफाइंड तेल यूज़ करते, या फिर कैल्शियम कंटेनिंग चीज़ें जैसे तिल है, दूध है, फ्रूट्स है, ऐसी चीज़ों का सेवन बहुत कम करते हैं, तो उन लोगों को भी स्पॉन्डिलाइसिस होने की मैक्सिमम संभावना रहती है। स्पॉन्डिलोसिस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? स्पॉन्डिलाइसिस का डायग्नोसिस करने के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो आपको एक्सरे करने के लिए या तो एमआरआई करने के लिए सजेस्ट करेंगे, तो एक्सरे और एमआरआई के द्वारा यह स्पॉन्डिलाइसिस की डायग्नोसिस हो जाता है। जब नॉर्मल दर्द रहता है तो वो किसी पेन किलर दवाई से या तो मसाज से कम होता है, लेकिन स्पॉन्डिलाइसिस का जो दर्द है वो नॉर्मल पेन किलर मेडिसिन से और मसाज से कम नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपने जो पेन है उसका डायग्नोसिस करा ले। उसके लिए एक्सरे या तो एमआरआई डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, तो आप वो करवाएंगे तो उसका पता चल जाता है हमको स्पॉन्डिलाइसिस है या नहीं है। स्पॉन्डिलोसिस में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? मॉडर्न साइंस में जब स्पॉन्डिलाइसिस का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको पहले स्टेज में कोई पेन किलर औषधियाँ देते हैं और कोई लोशंस जेल वगैरह देंगे लगाने के लिए। अगर उससे कम नहीं होता है तो फिर डॉक्टर उसको फिजियोथेरेपी करने के लिए एडवाइस करते हैं। और कई बार पेशेंट को फिजियोथेरेपी करने के बाद भी पेन रिलीफ नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर फिर बाद में बहुत ज़्यादा पेन हो तो सर्जरी करने के लिए एडवाइस करते हैं। बस मॉडर्न साइंस में आपको इतना ही इलाज आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आयुर्वेदिक में इसका बहुत अच्छा इलाज होता है स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट का। स्पॉन्डिलोसिस में सर्जरी करना ज़रूरी है क्या? नहीं, स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट्स के लिए सर्जरी, सभी पेशेंट को सर्जरी करना ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर पेशेंट समय के ऊपर ठीक इलाज करता है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है, तो उसको सर्जरी करने की कदापि ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसमें भी अगर जैसे स्पॉन्डिलाइसिस डायग्नोस होता है उसके तुरंत बाद में अगर पेशेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, किसी अच्छे पंचकर्म चिकित्सक के पास जाता है और अपना लाइफस्टाइल चेंज करके आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके अगर पंचकर्म चिकित्सा करता है, तो ऐसे पेशेंट को कभी भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास ऐसे सैकड़ों ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर्स ने सर्जरी करने के लिए एडवाइस किया था, लेकिन उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से 100% उनको फ़ायदा हो चुका है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो सकता है क्या?
जी हाँ, बिल्कुल। अगर पेशेंट समय के ऊपर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आके उन्होंने जो जो ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, जैसे लाइफस्टाइल चेंज करना है, खाने पीने का सिस्टम चेंज करना है, डाइटिंग है, आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा, ये सभी चीज़ें अगर पेशेंट फॉलो करता है तो पेशेंट को 100% फ़ायदा हो सकता है। अपने पास कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको स्पॉन्डिलाइसिस से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आराम हो चुका है। इस वीडियो में हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के ऐसे 2 वीडियो आपको दिखाएंगे जिनको अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से लाभ हो चुका है। ये हमारे एक पेशेंट है, इनका नाम शिव कुमार जी है। 8-10 महीने पहले से इनको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हुआ था और इन्होंने एमआरआई करवाया। एमआरआई के रिपोर्ट से यहाँ पे तो इनको एमआरआई में मल्टी लेवल स्पॉन्डिलाइटिस बोल के डायग्नोज हुआ था। मतलब इनके जो नेक के बोन्स है वो मल्टी लेवल उनको डीजनरेशन हुआ है। मतलब जितने भी बोन्स रहते हैं उनको सर्वाइकल में C1 से लेकर C1, C2, C3, C4, C5 और C7 तक पूरे बोन्स में इनको डीजनरेशन होके मल्टी लेवल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोल के रिपोर्ट में आया है। तो इन्होंने हैदराबाद में भी ट्रीटमेंट लिया है, तो उसके बावजूद भी उनको पेन पूरा कम नहीं हुआ था। ट्रीटमेंट लिए जब तक पेन कम हो रहा था, फिर से पेन बढ़ रहा था। तो उनको किसी ने अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, तो ये अपने पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आए थे। इनका भी आज 7 डेज़ पंचकर्मा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है। तो ये अपने ट्रीटमेंट से उनको क्या बेनिफिट हो गया, अपने ट्रीटमेंट से उनको कैसा लगा, वो अपने शब्दों में बताएंगे। पहले आप। मेरा नाम शिव कुमार पांचाल है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। लोकली इधर ही बिदर वाला हूँ, बट हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे को सर्वाइकल प्रॉब्लम का 8 महीने से प्रॉब्लम हुआ, बट ट्रीटमेंट लिया मेडिकल हॉस्पिटल माधवपुर हाईटेक सिटी में, कम नहीं हुआ। जब भी टैबलेट लिया कम होता था, फिर चालू हुआ, फिर कम होता था, बट ऐसे ही कोई रेफ़र कर दिए। इधर आने के बाद पूरा पेन भी कम हो गया, मेरे को डिप्रेशन चले गया और ऊपर से अच्छा नींद आ रहा है। 7 दिन कंप्लीट हो गया आज से। अभी 3 महीने के लिए ट्रीटमेंट बोले। 3 महीने के ट्रीटमेंट लेने के बाद 8 दिन से ही सेटिस्फैक्शन हूँ। लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि कहीं भी जाओ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऊपर भरोसा रख के आप ट्रीटमेंट ले लो, पक्का कम हो जाएगा। मैं तो फुल सेटिस्फैक्शन हूँ उनके। हैदराबाद में जो डॉक्टर को दिखाए थे आप, वो मतलब न्यूरोलॉजिस्ट थे क्या, ऑर्थोपेडिक्स थे, न्यूरोसर्जन थे? तो उन्होंने क्या बोला इनके बारे में, आपके प्रॉब्लम के बारे में? वो क्या बोले तो ये तो आपको प्रॉब्लम है, एक तो आप अपना वर्क स्टाइल चेंज कर लो, नहीं तो जॉब ही छोड़ दो बोल के बोल दिए थे, मेरे को सजेस्ट कर दिए थे। नहीं तो आप ये स्टाइल नहीं कर रहे तो ऐसा ही रहेगा बोल के सजेस्ट कर रहे थे मेरे को। तो आपको क्या क्या तकलीफ होता था? पूरा ये लेफ़्ट साइड का पूरा सर दर्द और कान, ये हाथ पूरा खींचेगा। सुबह में उठे तो हाथ उठाने नहीं देगा। नींद नहीं आएगा। हाँ, कभी भी डिप्रेशन में साइलेंट रहता था, काम में इंटरेस्ट नहीं रहता था। हाँ। तो यहाँ पे आपको कितना दिन ट्रीटमेंट किया और क्या क्या ट्रीटमेंट किए? यहाँ 7 दिन का पंचक्रमा करे, पूरा बॉडी मसाज करे, पूरा कटी बस्ती करे, पेट साफ कर दिए, डाइजेशन का अच्छा हो गया। हाँ, एक्यूप्रेशर करे। तो अभी आप टैबलेट कितने दिन से ले रहे थे? यहाँ अभी वो जब से 8 महीने से टैबलेट ले रहा था, टैबलेट लिए तो नींद आता था। अभी आने के बाद 8 दिन से यहाँ ट्रीटमेंट लिए, 1 दिन भी टैबलेट नहीं दिया, पूरा बंद कर दिए, फिर नींद लग रहा है अभी। अच्छा, तो अभी इनको जो 8 महीने से टैबलेट चालू था सर्वाइकल के लिए, वो टैबलेट भी यहाँ पे आके 7 दिन में उनका टैबलेट भी बंद हो चुका है और उनको नींद भी अच्छे से आ रही है और पेन भी कम हुआ है। आपका 7 दिन में कितना % पेन कम हुआ है? मिनिमम 80 के ऊपर पेन कम हो गए। तो अभी तो पेन पूरा कम हो गया है, 80% तक नींद आ रहा है अच्छा। और टैबलेट भी छोड़ दिया मैं, वो जो भी टैबलेट दिए थे वो भी छोड़ दिया। नींद आ रहा है, माइंड फ्रेश है, वेल फीलिंग दिख रहा है। हाँ। तो इनको 7 दिन के पंचकर्मा ट्रीटमेंट से अपने पास 70-80% तक इनका प्रॉब्लम कम हो चुका है। जो पहले पिछले 8 महीनों से ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए टैबलेट लेते थे, टैबलेट छोड़ने के बाद तुरंत पेन बढ़ता था ना आपको? हाँ, इमीडिएटली पड़ता था, नींद नहीं आएगा। हाँ, तो अभी ये टैबलेट पूरा बंद हो चुका है? हाँ, टैबलेट पूरा बंद किया। तो 7 दिन के ट्रीटमेंट से अपने पास इनका टैबलेट भी बंद हो चुका है और इनको नींद भी अच्छी आने लगी। इतना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का चमत्कार होता है असल में। बस एक बात की कमी है कि लोग यहाँ पे विश्वास कम करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये अपने भारत का सिस्टम है, इंडियन कल्चर का सिस्टम है, ये लोग अगर विश्वास करके आयुर्वेद पे भरोसा करके अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो जो काम बड़े बड़े हॉस्पिटलों में न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक्स के नहीं हो सकता, वो काम यहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सा से हो सकता है। ये अपने जो सर है, इनको पिछले 8 महीने से जो प्रॉब्लम था वो अपने पास सिर्फ 7 दिन में उनको 70-80% तक कम हो चुका है और उनको विश्वास हो गया है कि अभी आने वाले दिनों में मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊँगा। इसमें एक्चुअली अपना स्पॉन्डिलाइटिस के लिए 3 महीने का कोर्स रहता है, उसमें हम 7 दिन तक यहाँ पे पंचकर्मा करवाते हैं पहले। तो 7 दिन यहाँ पे पेशेंट जब आते हैं उनको 2 से 3 घंटे का रोजाना ट्रीटमेंट रहता है। उसमें मसाज, स्टीम,
बस्ती, एक्यूप्रेशर, ये सभी चिकित्साएं उसमें करते हैं। उसके बाद उनको 3 महीने तक हम आयुर्वेदिक मेडिसिन देते खाने के लिए। तो 3 महीने के कोर्स में कैसा भी स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो, डिस्क बल्ज हो, न्यूरोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम है जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन भी सजेस्ट किया है, ऐसे पेशेंट लोगों को भी 3 महीने में अपने पास पूरा गारंटी से इलाज होता है। तो सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिनको भी ऐसी तकलीफ है, स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रॉब्लम है, वो सभी अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सालय में जाके, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले, जो भी आपके नज़दीक कोई आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर रहता है वहाँ पे आप संपर्क करें। आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बिन जरूरी हॉस्पिटलों में घूम के अपना पैसा खराब न करें, अपना और फैमिली का टेंशन न बढ़ाए। एक बार आप आयुर्वेदिक चिकित्सा लेके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का आप क्या क्या फ़ायदा होता है वो खुद एक बार अनुभव कर ले। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है और सद्गुरु पॉलीक्लिनिक की ओर से सद्गुरु आयुर्वेद नाम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्पॉन्डिलाइटिस के और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास हमारे एक सर है, इन्होंने हमारे पास स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ट्रीटमेंट लिया था, वो भी 2017 में। तो 2017 में इनका ट्रीटमेंट हो चुका था। उसके बाद आज तक मतलब 2022 तक 5 साल हो गए, इसके बाद भी उनको कोई तकलीफ नहीं है स्पॉन्डिलाइटिस का। तो उनको क्या क्या तकलीफ हो गया था वो अपने शब्दों में बताएंगे। सर जी, आपका नाम बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम संतोष है, मैं बीदर का ही रहने वाला हूँ। मुझे स्पॉन्डिलिसिस का प्रॉब्लम 2017 जनवरी में हुआ था। 2017 जनवरी में मेरा स्पॉन्डिलिसिस प्रॉब्लम हुआ था। क्या क्या तकलीफ होता था आपको? तब मुझे सर एक्चुअली बहुत ही पेन होता था। अच्छा। यहाँ पे जो शोल्डर पे और शोल्डर के नीचे, ये हाथ में, हाथ का तो इतना दर्द होता था, मुझे पेन तक पकड़ने नहीं आता था। घूमना फिरना भी मतलब बहुत तकलीफ से? घूमना तो छोड़ ही दिया था मैं। 30 डेज तो फुल ट्रीटमेंट घर में ही चल रहा था मेरा। तो ट्रीटमेंट कहाँ पे लिया? मैं ट्रीटमेंट एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया था। और कौन से डॉक्टर को दिखाया? मैं आर्थोपेडिक डॉक्टर को बताया, आर्थोपेडिक डॉक्टर के बाद न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को भी बताया। अच्छा। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, बराबर ट्रीटमेंट नहीं हुआ था मुझे। तो आगे उन्होंने क्या सजेस्ट किया आपको? उन्होंने ऑपरेशन का सजेस्ट किया था मुझे। अच्छा। एक्चुअली इससे यही ट्रीटमेंट से अगर कम नहीं हो रहा तो आप ऑपरेशन के लिए जा सकते बोल के। तो एक्सरे एमआरआई करवाया था आपने? तो एक्सरे करवाया था, एमआरआई करवाया था। एक्सरे में, हाँ, एक्सरे में एक्चुअली बताया गया था मुझे 4 डिस्क में कुछ बल्ज हुआ था। 4 डिस्क मेरा बल्ज हुआ था। यस। तो सीवियर पेन था मुझे, सीवियर पेन था। 1 मंथ तक मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कुछ सुधार नहीं दिख रहा था उसमें। तभी मैंने मेरे एक फ्रेंड के जरिए से सद्गुरु पॉलीक्लिनिक का मुझे पता चलने के बाद मैंने वो सारे रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर सुरेंद्र रोड़े साहब के साथ बात किया कि मिलने के बाद उन्होंने बताया मुझे पंचकर्म ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। तो मैंने 1 वीक का ट्रीटमेंट लिया, फुल बॉडी मसाज हो गया मेरा। और कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले पंचकर्म ट्रीटमेंट में मुझे। और मिलने के बाद 1 वीक कुछ आयुर्वेदिक फुल ट्रीटमेंट लिया। लेने के बाद 15 डेज में थोड़ा सा मुझे धीरे धीरे पेन कम होने लगा। उसके बाद डॉक्टर साहब ने और बताया मुझे 90 डेज़ का एक कोर्स, बस्ती चिकित्सा करते हैं, जो बस्ती चिकित्सा कहते हैं उसे, 90 डेज़ का ट्रीटमेंट दिए। वो बस्ती में एवरीडे प्रतिदिन रात में करता था मैं बस्ती। 90 डेज़ तक लिया। लेकिन 90 डेज़ लेने से पहले 30 डेज़ में ही मेरा 90% पेन कम हुआ था। पूरा 90% पेन कम हो गया? यस, 30 डेज़ में मेरा पूरा 90% जो पेन है मेरा कम हो गया था। मैं तो 1 महीने में चलने लगा था, मैं दौड़ने लगा था। अच्छा। मुझे आयुर्वेदिक ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते टाइम बोला गया था बाइक नहीं चलाना, कार नहीं चलाना, ड्राइविंग नहीं करना बोल के मिनिमम 6 मंथ्स तक बोले गए थे मुझे। लेकिन मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद 30 डेज़ में कम हो गया। और 30 डेज़ में कम होने के बाद मैंने बाइक चलाना चालू किया, कार ड्राइविंग करना चालू किया। आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो 90 डेज़ का बस्ती लिया एक्चुअली मुझे उससे बहुत फ़ायदा हो गया उससे। और स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम तो आज तक मुझे उसका पेन कुछ भी नहीं है। करीब 5 साल हो गए अभी। वो दोबारा मुझे उसका पेन कभी नहीं हुआ। मैं किसी स्पॉन्डिलाइसिस से कोई व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, आप एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, बिल्कुल कम हो जाएगा। और मैंने डॉक्टर सुरेंद्र रोड़े सर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसी पॉलीक्लिनिक के सभी टीम से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ। मुझे दोबारा वो पेन नहीं हुआ।
मैंने एलोपैथी का ट्रीटमेंट बहुत इससे लिया था। आर्थोपेडिक्स को कंसर्न करा था, न्यूरोलॉजिस्ट को कंसर्न करा था, सबका एडवाइस लिया था, सब पेन किलर्स टैबलेट्स बहुत लिया था मैंने, फिर भी मुझे कुछ सुधार नहीं दिखा उसमें, मेरे पेन में कुछ कमी नहीं महसूस हुआ। तभी आके मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डॉक्टर सुरेंद्र रोडे के पास लिया। उन्होंने मुझे अच्छा ट्रीटमेंट दिए और 1 महीने में मेरा पूरा पेन कम हो गया। और मैं सबसे बोलना चाहूँगा, एक बार आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को ज़रूर लीजिए। स्पॉन्डिलोसिस के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक में है। बहुत बहुत धन्यवाद है संतोष सर जी का, जो आज हमारे दर्शकों को अपना अनुभव शेयर करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो इसका मतलब ये होता है कि एक बार अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कोई बीमारी ठीक होती है तो वो जड़ से ख़त्म हो जाती है और भविष्य में कभी भी वो बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है। और ख़ास करके स्पॉन्डिलाइटिस में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या फिर लुम्बार स्पॉन्डिलाइटिस हो, ऐसे केसेस में जिनको ऑपरेशन सजेस्ट किया था, सर को भी ऑपरेशन सजेस्ट किया था डॉक्टरों ने, तो उनका भी ऑपरेशन अपने ट्रीटमेंट से टल गया है। तो ऐसा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत ही लाभदायक और बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है। तो जिनको भी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, कृपया उनको ये वीडियो शेयर करेगा। अपने आसपास के जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, चाहे पंचकर्मा चिकित्सालय, वहाँ पे जाके एक बार आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले। और जो लोग ट्रीटमेंट ले लेके थक चुके हैं मॉडर्न साइंस में, पेन किलर की गोलियाँ खा खा के थक चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए पंचकर्म चिकित्सा एक नई आशा की किरण बन सकती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो कृपया अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में शेयर करें। और इसके बाद में हम एक स्पॉन्डिलाइटिस के लिए और एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा योगा एक्सरसाइज करना है, कौन सा नहीं करना चाहिए, और हमारा लाइफस्टाइल हमको किस प्रकार से अडॉप्ट करना चाहिए कि जिसके कारण हमको स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ फ्यूचर में ना हो। और उसमें स्पॉन्डिलाइटिस में हम लोग आयुर्वेदिक में क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कितने दिन का कोर्स होता है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाया जा रहा है। तो आने वाली इस वीडियो की लिंक प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फॉरवर्ड करें। नमस्कार।